अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो आप जान लेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे, और जिसमें कि दो जो है एक्सपर्ट हैं और 20 जो हैं कुवैती हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, किसी भी तरह से छोटा मोटा कानून का उल्लंघन ना करें, और छोटे मोटे कानून में भी आपको पकड़ा जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी और ये भी आपको जानना ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है, अब जो नए कानून अभी जो पास हो रहे हैं, और काफ़ी सारे जो कानून हैं 24 घंटे के अंदर बन जाते हैं, और काफ़ी सारे नए नए कानून जो है आ जाते हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अब जो वीज़ा निकलेंगे, सिर्फ बंदा 5 साल तक रह सकता है जो काम करने के लिए वर्कर आते हैं, और जो बिज़नेस वीज़ा हैं जो कि कोई भी बंदा बिज़नेस कर सकता है, तो वो सिर्फ 10 साल तक अपना बिज़नेस कर सकता है। उसके बाद उसको वापस जो है अपने देश, अपने वतन वापस जाना पड़ेगा। ये बड़ी अपडेट थी। काफ़ी सारे लोग लेके इसको कंफ्यूज थे, क्या भाई आप ये बताइए कि कितने साल तक जो अब एक्सपेक्ट जो है कितने साल तक रह सकते हैं। तो सिर्फ आप 5 साल तक रह सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो है कोई भी बंदा है वीज़ा लिया और उसके बाद में वो रिन्यूएबल कराता रहता है, तो इस तरह से 10-15 साल तक रह लेता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ जो है चेंज कर दी गई है, अब नहीं रह पाएगा। और जो बंदे अब छुट्टी पे आए हुए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जो अभी 6 महीने की पहले छुट्टी चलती थी, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है। सिर्फ 4 महीने के आप छुट्टी पर रह सकते हैं, और 4 महीने से ज़्यादा की छुट्टी पर आप नहीं रह सकते हैं। तो ये नया कानून भी आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। काफ़ी सारे लोग जो है अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन 75,000 एकामे ऐसे हैं जो क्या एक्सपायर हो चुके हैं, जो लोग बाहर गए हुए हैं छुट्टी पे। तो उनकी ज़िम्मेदारी जो थी उनकी कंपनियों की, उनकी कफ़िल की थी, उसको रिन्यूअल करना या उसको जो है चालू रखना। लेकिन फिर भी उनकी कंपनियों ने लापरवाही की, और 75,000 ऐसे एकामे जो लोग हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको अब आने में काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ जो अब होएगी, जब वीज़ा का काम या फिर जैसे ही फ़्लाइट वगैरह नॉर्मल चालू होगी, तभी जाके ये सारी चीज़ जो है हो सकेगी। किस तरह से आपको प्रोसेस करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी डिटेल्स जो है तभी आपको बताई जाएगी कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। लेकिन अभी ये बताया जा सकता है, जिनका वीज़ा जिनके इकामे ख़त्म हो चुके हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, वो लोग अभी आ सकते हैं, चाहे उनको नया वीज़ा लेना पड़े या फिर उसी वीज़ा को जो है रिन्यूअल करा के आ सकते हैं। लेकिन ये आपकी कंपनी की ज़िम्मेदारी थी, आपके कफ़िल की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन लापरवाही कर दी। अब परेशानी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो ये बड़ी अपडेट थी और ये जानना आपको ज़रूरी था। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या न्यूज़ मैंने आपको बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।